आज आपको आपके बल और पराक्रम दिखाने का अवसर मिलेगा। हे मंत्रीवर, हमारी प्रतिज्ञा ऊंचे दिल से सबको सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। ऐ सभा में आए हुए सभी महाराज, किस तरफ खड़े होकर बोल रहे हैं कोई? आज आपके बल और पराक्रम का समय है। जिस किसी को भी अपनी बल और वीरता का अभिमान है, वो यहाँ आए और अपना पराक्रम दिखाए। जो भी महाराज यहाँ पर आए और इस धनुष का तुम्हारे बल और पराक्रम की परीक्षा है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो, वो मैदान में आए और इस धनुष का तिल्ला चढ़ाए। जो भी राजकुमार इस धनुष का तिल्ला चढ़ाएगा, वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और बारी बारी से अपनी बहादुरी के जोर दिखाओ। मेरे भाई जो खड़े हैं अपना स्थान कर सके, बीच में बैठे। ये रामलीला, ये रामकथा आपके लिए है। अगर आप शांति बना के रखेंगे तो ये चलती रहेगी। अगर आपने शांति नहीं बनाई तो ये यही बंद कर देंगे। आप अपना स्थान देख के बैठे आप। पुराने धनुष पर इतना गुमान है, बारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो इसे तोड़ दूं एक हाथ से, फिर इस बात पर उठाया सर पर आसमान है। अरे बाप रे, यह कमान है क्या किसी गरीब घर का जातीर? चिल्ला चिल्ला चला दूं एकदम मैं बादशाह का, कर्तव्य है यह तो मेरे पाए हाथ का। मुश्किल मुश्किल क्या है काम, ये हरानी है मुझे लकड़ी का है, यह न किसी और का। ये जो लड़के साथ खड़े हैं बैठ जाएंगे।
सबने लगाया जोर, अरे सबने लगाया जोर, अरे लाचार हो गए, अरे ना उठने की समान शर्मसार हो गए। अरे उठने की मेरी देर है, अरे उठने की मेरी देर है। एक हाथ में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। अरे अरे इसको, अरे अरे इसे, अरे दूसरा एक्टिंग है ये भाई कुंभकर्ण कहाँ है? हो रहे हैं सीधे सीधे मेरे दिल के फरिश्ते, उस लंगर में न खींची गई तो क्या हुआ? तुझे एक दिन लंका की रानी जरूर बनाऊंगा और तुझे लंका का मुंह जरूर दिखाऊंगा। जय शंकर जी, जय शंकर जी। से खाली हो गई, लगता है वो क्षत्रिय वंश का नाश हो गया। हाँ वो दिख के अन्यथा सामने खड़े हो गया। इस मामूली सी कमाल पर चिल्ला चढ़ाना भला कितनी बड़ी बात थी। अब तो क्षत्रिय केवल इस योग में रह गए हैं कि किसी नुमाइश में बिठाए जाए। इनसे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल फिजूल है। अगर मैं पहले जानता चाचू का सीन लेंगे। तो हरगिज स्वयंवर का इरादा ना करता, मगर अब क्या हो सकता है? जो प्रण ले चुका उसको निभाना भी पड़ेगा। लगता है सीता का तमाम उम्र घर पर ही बिठाना पड़ेगा। ऐसे नंबर में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाओ और अपनी औरतों की गोद में बैठकर अपनी वीरता की शेखी सुनाओ। राजा जनक अपनी जुबान को संभाल और ऐसे सब बेशक अपने मुंह से ना निकाला जो अपने घर पे बुलाकर किसी की बेइज्जती करना कहाँ की अकल मिलती है। ये तो आला दर्जे की खुद पसंदी है। सबको एक लकड़ी से यातना बिना दाढ़ी की चाचू समझ नादानी है।
यदि कुछ लोगों ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको ही कायर ठहराया। कुछ सोचते हो ना विचारते हो, जो दिल में आता है मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा तो मैं तुम्हें अभी चखा देगा और एक पल में ही खून की नदियां बहा देगा। किंतु मैं क्या करूं? बड़े भाई की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या ताकत है जो ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालते? जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी बच्चा इस दुनिया में बहाल है, पता क्षत्रिय वंश पर धब्बा लगाने की किसकी मजाल है? ऐ मूर्ख जनक, अपनी जबान को संभाल, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये तेरा स्वयंवर इन क्षत्रियों के खून से दान हो जाएगा। बेटा, जरा धीरज से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी करना ठीक नहीं है और ये लड़ने भिड़ने का वक्त भी नहीं है। जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया है, ना कि युद्ध का ऐलान किया है। जनक की तो सब कामनाओं का नाश हो रहा है, जरा उस ओर भी ध्यान दो। भगवान, देखते हो ये किस तरह कैची की तरह जुबान चला रहा है और हर एक इज्जत को हाथ में मिला रहा है। अपनी आंख से बदले जान गंवाने वाले ये क्षत्रिय राजकुमार अपने कुलों को धब्बा लगा रहे हैं और शर्म के मारे अपना सिर नीचा किए गालियां खा रहे हैं। मगर सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और महाराज जनक को इस अपमान का मजा चखाएगी। लक्ष्मण को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसे शब्द सुनने की ताकत नहीं। भैया, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। सिर्फ 12 जनक का सिर्फ और मेरी तलवार है। मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है। तो राम
भला तुम्हें कायर कौन कह सकता है? कोई भी मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई, लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। प्रेमों का खेती करना और बिना बात ही लड़ना। प्रेमों का खेती तुम लक्ष्मण करो जिस बात तुमसे बोलो पहले मुंह में ही बोलो। जिस बात तुमसे बोलो पहले मुंह में ही बोलो। है इसमें ही दानाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि। जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि। दुनिया में होश हसाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। भैया लक्ष्मण, शांत रहो, ये समय लड़ने का नहीं है। भैया मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच्चे योद्धा सच्चे शक्ति अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताक नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। सूर्यवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है ये अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज से लगता है। प्रभु श्री राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। इनके शब्द वज्र से लगते हैं। पृथ्वी दिनों से खाली है। भैया अपने गुस्से को शांत करो। भैया मैं क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। अंगना मुझे गंवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा काम है। इस धरती की है क्या दिशा, सारा ब्रह्मांड हिलाओ है। जल को थल कर दूं, इस थल को जल कर दूं। तारों को चूरमे की तरह पीसता दूं। पृथ्वी और पहाड़ों को फिर ये धनुष इनका घिसा पिटा
पैसा किस मिट्टी में है? अरे सैकड़ों मील तक ले दौड़ू, इतना बल तो उंगली में है। भैया जरा शांत रहो। अपने दिल को संभालो और ऐसे शब्द मुंह से ना निकालो। ऐ राजसभा के क्षत्रिय वीरों, मैंने सब देख लिया। कोई भी क्षत्रिय इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका। मुझे लगता है कि मैंने स्वयंवर रचाकर बहुत बड़ी गलती की है। ठहरिए महाराज, ठहरिए। इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। राम रुको मत देर करो, तुम ही ये धनुष उठाओगे और किसी की नहीं है ताकत, ये चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। कुलभूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है? और तो सब अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा बार है। मैंने माना ये कमान बड़ी सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ और अपनी वीरता के जोर दिखाओ। निसंदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की सड़क तुम्हारे इनाम पर तय होगी। अब तक तो मैं चुप रहा, हाँ मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात। लेकर तेरा आश्रय चला ये करने काज, हे ईश्वर रखियो मेरी इस सभा में लाज। हे महादेव, तुम्हारा ये अत्यंत अनुपम धनुष आज मैं खंडित करने जा रहा हूँ। त्रिनेत्र मंदिर में हुआ था। हे परमात्मा, देवों के देव, मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई भूल हो। मुझे पता है तुम्हारा आशीर्वाद राम के साथ है। हे महादेव, मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ।
हो गया वो कैसे बोल लेगा वाह बेटा वाह, आज तुमने मेरी लाज रख ली और क्षत्रिय वंश का गप्पा लगने से भी बचा लिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, चिरंजीव रहो। हे परमात्मा, तेरा बार बार धन्यवाद है जो तूने मेरा उद्धार किया है। और हमको इस मंतार से पार किया है। हे मुनि जी, रामचंद्र तो बहुत वीर है। मैंने पहले भी रघुकुल की वीरता के चर्चे सुने हैं, मगर लगता है श्री राम तो सबसे परे हैं। हे भगवान, अब मेरी सब चिंताएं समाप्त हो गई।